जेके मीडिया केज देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार। आज जेके मीडिया केज की टीम आपको सुंगड़ी संगम स्टेडियम में लेकर पहुंची है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज जल शक्ति डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी जो हैं यहाँ सुंगड़ी के अंदर पहुंचे थे और यहाँ सुंगड़ी के अंदर जो संगम स्टेडियम में ब्लॉक दिवस का प्रोग्राम मनाया गया। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ के नुमाइंदे बनाए हुए डीटीसी और बीडीसी हो, उनको मौका मिला बोलने का और स्टेज पे उनको मौका मिला बोलने का। कहीं ना कहीं पब्लिक की डिमांडें जो है उन्होंने उनके आगे रखी और कहीं ना कहीं विशेष पाल महाजन डीसी रियासी वो आए होते, उनके साथ जो सुंगड़ी के अंदर ब्लॉक दिवस का जो प्रोग्राम मनाया गया। तो आगे की रिपोर्ट आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। जितनी देर दीजिए मुझे दे दिया इजाजत। उसके बाद में आज कंपटीशन की कगार पे खड़ा हूं और जम्मू डिवीजन में पहली बार कोई एक बड़ी झील बनेगी। मानसर और सिग्नेचर तो नेचुरल लेक्स है, लेकिन ये लेक ऐसी रहेगी जहां पर शायद टूरिज्म को अट्रैक्ट कर पाए, लोगों को रोक पाए। इसमें की बहुत सारी रुकी हुई स्कीम्स है। शाहपुर कंडी एक और दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें 1350 क्यूसेक्स पानी पंजाब से जो मेरा हक बनता था, हम उसको लेकर आए। तो मैं आप लोगों से ये विश्वास दिलाता हूँ, लेकिन इस पब्लिक दरबार, इस सारी बातचीत का पर्पस क्या है, इंटेंट क्या है? आपकी बात तो दूसरी सुनिए। एलजी ग्रीवांस पोर्टल भी है, उसमें भी बहुत सारे, और सबसे बड़ी बात, ब्लॉक दिवस चल रहे, थाना दिवस चल रहे, बहुत तरीके हैं जिससे लोगों को सुना जाए। उसके ऊपर से 2018 में और 2019 में न केवल इलेक्शंस हुए, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, पंचायतों के इलेक्शंस हुए, लेकिन उन पंचायतों को पावर्स दिए गए, उन पंचायतों को फंक्शन दिए गए, और सबसे बड़ी बात, उन पंचायतों को फंड्स दिए गए, और अपनी तकदीर अपने हाथ वाले जो बात है उसको सही में करने की कोशिश की गई। ठीक है, इलेक्शंस का आगे पीछे प्रोसेस होता है। सम ऑफ द कुछ लोग जो यहाँ पर हैं वो अभी इलेक्शंस उनके कुछ समय बाद में हो जाएंगे, तो फिर से चुन के लोग आएंगे। लेकिन ये सारी चीजें, इस सब चीजों का इंटेंट एक ही है कि पब्लिक से लगातार रास्ता बना रहे और बात आती है। तो फिर इस पब्लिक दरबार का पर्पस क्या है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इसका पर्पस यही है कि मेरे जैसे ही और दूसरे ऑफिसर्स भी हर जगह जाए और आपकी बात को सुन के ये भी पता लगाने की कोशिश है। इससे सबसे बड़ी बात मैं भूल जाऊंगा, एलजी मुलाकात, जिसमें ऑनरेबल एलजी डायरेक्टली रूबरू होते हैं जिस आदमी की कंप्लेन होती है, और कहां से, उसको एलजी के पास में जाने की जरूरत नहीं है। एलजी साहब के पास वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में और कहीं उससे भी लोअर ऑफिस पे उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट करके डायरेक्टली मौका मिलता है अपनी बात को एलजी साहब से कहने। ये प्रोग्राम केवल इसलिए है ताकि आप लोगों की बातों को, उनमें जो सलाकत है, उनमें जो अर्जेंसी है, जो अभी मास्टर साहब ने बोली कि जरूरी बात और गैर जरूरी बात मिक्स हो जाती है, उनमें से उन बातों को चुना जाए, उन चीजों पे खासतौर पे ध्यान दिया जाए जिनके करने से पूरी सोसाइटी को, पूरी पब्लिक को, पूरे एरिया को बहुत सारा फायदा है। तो मैं इसी कारण से यहाँ आपकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपकी हर एक स्पीकर ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात, और एजुकेशन पे खासतौर पे जोर देने की जरूरत है। उसके अलावा जो बातें हर एक स्पीकर ने बोली मैंने नोट डाउन की, और जो लोग अपने साथ में लिख के नहीं लाए थे उनको मैंने रिक्वेस्ट की लिखने के लिए। इसलिए नहीं कि मैं भूल जाऊंगा, इसलिए नहीं कि एसडीएम साहब ने नोट नहीं किया, वो सब है, लेकिन जब आप अपने लफ्जों में लिखेंगे, कुछ बात कहेंगे, तो समझ में आता है, उसमें आपके दिल का दर्द दिखता है। लिखिए उसको, कहिए हमसे, तभी होगा कि उन चीजों पे फोकस बहुत सही तरीके से आएगा। बैठे हुए हैं इन सभी ऑफिसर्स के लिए मैं एक बार चाहूंगा कि आप जोरदार तरीके से ताली बजाएं। और वो इसलिए क्योंकि हो सकता है इन्होंने आपको शायद कभी कभार ही विजिट किया, हो सकता है इनमें से कुछ लोगों का आपने पहली बार किया, लेकिन विश्वास मानिए ऐसा नहीं है कि ये कट ऑफ है, आपसे जुड़े हुए नहीं है। अगर किसी स्कीम का काम यहाँ चल रहा है तो चीफ इंजीनियर मिस्टर मनचंदा, जो बहुत आहिस्ता बोलते हैं लेकिन काम आहिस्ता नहीं करते, तो मिस्टर मनचंदा जब वहां पर बैठ के पता करते हैं, मिस्टर रितु जो एमडी जेजेएम है, उनके साथ में मिस्टर रियाज जो ओएसडी है जेजेएम,
ये सारे लोग जब मिस्टर बोधराज इधर बैठे हुए हैं जो सारी लिफ्ट इरिगेशन लिफ्ट स्कीम्स के लिए हैं, मिस्टर भट्टी, ये सभी लोग आपके एक्सचेंज यहाँ पर जो है, ये सभी लोग रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं जेजेएम की सारी स्कीम्स के बारे में। लेकिन साथ में मेरा सभी से ये गुजारिश रहेगी, सभी ऑफिसर से गुजारिश रहेगी कि जब आप किसी जगह पर जाते हैं, जब लोगों से मिलते हैं, तो आपको उनकी तकलीफ के साथ में शरीक होने का मौका मिलता है। इसलिए विजिट करिए, आइए, देखिए, आपको प्यार भी मिलेगा और उनकी तकलीफों को सुनने का मौका मिलेगा। और इसी कारण से कसारा को मैंने चुनने की कोशिश की कि हम यहां पर आकर आप सबसे मुखातिब हैं। आज से पहले जल शक्ति डिपार्टमेंट में सारे काम डिपार्टमेंटल होते थे। मैं पीएचई की बात कर रहा हूं। 2019 के बाद में सारे काम टेंडरिंग के थ्रू होते हैं। इसी ढंग से ब्लॉक में भी सारे काम बिना टेंडरिंग के होते थे, अब टेंडर्स के थ्रू होते हैं। लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, लेकिन जब आप कहते हैं कि हर एक बच्चे को या किसी लोगों को जिसको कॉन्ट्रैक्टेड, जहां जहां पे भी कमी पेशी है सर, नया एकेडमिक सेशन मार्च में शुरू हो जाएगा, मार्च एंडिंग में, उस सब को मैंने एक लिस्ट ले ली है इनसे, मैडम से, और जहां जहां पे भी हमें परेशानी है हम उन सब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। जैसा वो नौजवान ने कहा कि एजुकेशन अच्छी होगी तो बच्चे इस तरफ बैठेंगे, हमारी भी यही कोशिश रहेगी। जैसे आपने बताया कि आज से इतने साल पहले जब आपने अपना करियर का आगाज़ यहाँ से किया, तो कैसे आपने इस पूरे इलाके में, आई वॉज सरप्राइज, मैं हैरान हुआ कि साहब को एक एक गांव का नाम याद है, एक एक जगह का बताया, ये वाली जगह है, यहाँ पे ऊपर चढ़ के इतने पैदल जाना है। तो वो हमारे लिए एक लर्निंग है कि जहाँ पे आप काम करो उस जगह में रस बस जाओ, उस जगह से प्यार करो और उस जगह के बारे में सोचो। तो एजुकेशन के बारे में भी सर पूरी कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ मैंने आपको रिक्वेस्ट कर ही ली है कि जहाँ जहाँ पे भी कमी है, मैं जानता हूँ कि आपके पास जितना अवेलेबल है आपने दिया है, एडिशनल जो आएगा सर इट विल हेल्प अस, हमारी तरफ आएगा। मैं ये चाहूँगा कि आप सब लोग ये अपने बात अपने मन में तय कर लीजिए कि डेवलपमेंट की जो एक्टिविटी होगी उसमें आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है। मैंने देखा, और प्रदीप जी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि कितने डंगे बनाएंगे और कितनी बारी डंगे गिराएंगे। अगर हम सब अपने रिसोर्सेज को मिला लें सर तो बहुत पैसा आता है। जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट का बजट अगर हम नरेगा और वो मिलाएं तो सर इट इज अराउंड 1400 करोड़ रुपीज, विच इज अ ह्यूज बजट। शायद एक जमाने में यूटी जब स्टेट होती थी तब नहीं होता था। नरेगा, उसके बाद यूटी कैपेक्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स, उसके बाद आपका जो मेरे पास अपने फंड्स होते हैं जिसको हम एनएफबी कहते हैं, फिर हमारे पास अनटाइड आता है। आज सीएसआर में एसीएस साहब ने बोला कि बहुत सारे लोग आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट जब आ जाते हैं हम बहुत सारी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि ये जो अगला आने वाला साल है, जब भी काम हो, सड़कें बनेंगी, सड़कें तब बनेंगी जब जगह आप देंगे। बहुत सारे मुआवजों की बात की गई सर, जो पुराने केसेस हैं हम कंसर्न डिपार्टमेंट से टेकअप किया, जैसे जैसे पैसा आएगा दिया जाएगा। लेकिन नई सड़कों में ज़मीन आपको डोनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि सर कंपनसेशन के लिए पीएमजीएसवाई में कोई पैसा नहीं है, सीआरएफ में कोई पैसा नहीं है, नाबार्ड में कोई नहीं है। मैं अक्सर एक बात बोलता हूँ, ये कई लोग उससे नाराज होते हैं, मैं कहता हूँ आप मुझे ज़मीन दो, मैं आपको सड़क दूंगा। तो दैट इज माई ऑफर टू देम सर। अगर एक सड़क का एग्जाम्पल दूंगा सर, 1 करोड़ रुपए की सड़क है और 100 करोड़ रुपए कंपनसेशन बन रहा है, तो मैं कहां से लाऊंगा वो? मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है